गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR Study.92 गाइस। आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। गाइस इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है गाइस, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई बताओ। गैस क्वेश्चन में क्या है कि कोई पतंग है जो ऊपर उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से, ऐसा हुआ गैस कि पतंग उड़ रही है, पतंग को किसी एक किसी भी भूमि पर किसी चीज़ से उसे बांध दिया है, ठीक है। डोरी अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव है, जो गैस पतंग उड़ रही है उसका झुकाव जो है वो 60 अंश है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। आइए गैस इसका फिगर बनाकर समझते हैं। गैस जैसे कि यहाँ पे कोई पतंग है गैस जो उड़ रही है, ठीक है। ये पतंग है जो कोई उड़ रही है। ये क्या है, पतंग की डोरी। तो गैस यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे भूमि पर ये सारी क्या है गैस, भूमि। यहाँ पे क्या है, मैंने किसी चीज़ से उस पतंग को बांध दिया, ठीक है गैस। अब बांध दिया, ये गैस डोरी है, क्योंकि जब गैस पतंग उड़ती है तो जब ऊंची पतंग उड़ती है तो उसमें कोई डोरी में कोई ढील नहीं होती, बहुत टाइट डोरी हो जाती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो गैस हमने डोरी में कोई ढील नहीं रखी है, ठीक है गैस। पतंग हमारी ऊपर उड़ रही है, ठीक है। पर ये कह रहे हैं कि जी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो गैस जो भूमि से ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर। तो गैस ये जो हमारी दूरी है ये कितनी है, 60 मीटर की ऊंचाई पर हमारी पतंग जो है भूमि से ऊपर उड़ रही है। और गैस अब फिर ये कह रहे हैं कि पतंग में डोरी अस्थायी रूप से बंधी हुई है, ठीक है गैस। फिर कह रहे हैं हाँ कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। तो जो भूमि है ये पतंग है, ये पतंग की डोरी है, तो झुकाव ये तो होगा गैस, इसकी पतंग की डोरी का जो झुकाव है ये तो है। तो यहाँ जो एंगल बनना है गैस वो यहाँ पे बनना है ये 60 अंश, ठीक है गैस। तो फिर ये पूछ रहे हैं कि डोरी की लंबाई पूछिए, मतलब गैस हमसे ये फाइंड करवा रहे हैं डोरी की लंबाई, ठीक है गैस। तो गैस हम इसको समकोण त्रिभुज का हम नाम रख लेते हैं, जैसे कि इसे मान लेते हैं हम ए, इसे बी और इसे सी। वो गैस आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी इसे मान सकते हो, ठीक है गैस। जैसे कि मैंने इसे ए या बी सी मान लिया, ठीक है। अब ये भुजा आपकी क्या होती है गैस, ये भुजा हमारी होती है लंब, ये भुजा होती है हमारी आधार, ये भुजा होती है हमारी कर्ण। गैस क्वेश्चन को एक फिगर अगर गैस समझ लिया तो समझो क्वेश्चन हो गया। गैस ये कह रहे हैं कि कोई पतंग उड़ रही है, पतंग को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है ताकि वो पतंग ऊपर इस तरीके से उड़ रही है, ठीक है गैस। फिर कह रहे हैं कि जो पतंग ज़मीन से ऊपर उड़ रही है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो हमने एक बिंदु से जब ऊपर नज़र डाल के देखा तो कितनी ऊपर चली थी, 60 मीटर की ऊंचाई पर हमारी पतंग उड़ रही थी। गैस ये लाइन आप कहते हो कि ये क्यों बना दी, गैस ये इसलिए शो कर दी है लाइन क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक बिंदु, मतलब जो हमारी यहाँ से हमने खड़े होकर देखा तो पतंग हमारी 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी। ये इसलिए मान लिया कि हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है गैस, तो इसलिए हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है गैस। तो ये 60 मीटर हो गया। हमसे पूछा क्या है, डोरी की लंबाई, यानी कर्ण को गैस पूछ रहे हैं। तो गैस जो चित्र में दिया हुआ है पहले उसे फिगर को नोट कर लेते हैं। तो गैस हमें जो फिगर में दिया है हम उसे नोट कर लेते हैं। तो गैस जो ए बी है ये हमसे फाइंड करवा रहे हैं, यानी हमें ए बी इस यानी पतंग की जो लंबाई है वो कितनी है, ए बी। आप लिख भी सकते हो पतंग की लंबाई ए बी है, ठीक है, जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर क्या दिया है हमें, ए सी बराबर 60 अंश, यानी ए सी जो है वो गैस क्या है, पतंग की ऊंचाई जो भूमि से ऊपर उड़ रही है, ये कितनी हमारी 60 मीटर, ठीक है गैस। और हमें एंगल दिया हुआ है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 60 अंश, ठीक है गैस। हमसे पूछ क्या रहे हैं, ए बी। तो गैस हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज में, ठीक है गैस। समकोण त्रिभुज
ए बी सी में, ठीक है गैस। अब गैस आपको यहाँ पे देखना है, यानी एल ए एल अपॉन के ए, यानी साइन कॉस टेन, ठीक है गैस। अब यहाँ पे ये देखना है कि साइन लगेगा, कॉस लगेगा या टेन लगेगा, ठीक है गैस। सबसे पहली बात, हम क्वेश्चन में हमको वहीं से फाइंड करना है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, लंब, ठीक है गैस। पूछ क्या रहे हैं, कर्ण, क्योंकि डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई यही तो होगी गैस, तो कर्ण पूछ रहे हैं, हमें क्या दे दिया, लंब। तो लंब और कर्ण देखिए गैस किस रेशियो में आ रहे हैं, लंब आधार ये भी नहीं आ रहा है, आधार कर्ण ये भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा, लंब और कर्ण किस में आ रहा है गैस, साइन। तो हम साइन को लेंगे क्योंकि साइन में हमारा लंब और कर्ण दोनों है, ठीक है गैस। आगे समझो, क्योंकि हमें यहाँ पे 60 मीटर ऊंचाई यानी लंब हमें पहले से ही गिवन था, हमसे पूछ के लिया कर्ण, तो कर्ण और लंब वाली गैस हम रेशियो वाली लाइन देखेंगे तो क्या लंब और कर्ण किस में आते हैं गैस, साइन में, तो हम साइन थीटा को लेंगे, ठीक है गैस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है गैस, लंब बटे कर्ण। तो थीटा की वैल्यू गैस कितनी है हमारी, 60 है, साइन 60 इक्वल टू लंब कितना है गैस, लंब है हमारा ए सी, कर्ण कितना है ए बी, ठीक है गैस। तो साइन 60 की हम वैल्यू लगाएंगे गैस, साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2 बराबर ए सी की वैल्यू गैस कितनी है, ए सी की वैल्यू हमारी है 60, ठीक है गैस। ए बी गैस हमें फाइंड करना है, तो अब गैस क्या करेंगे हम, ए बी हमें फाइंड करना है, तो अब गैस करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वल का निशान लग जाता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इसकी इससे होगी, यानी ए बी की इससे होगी, तो √3 ए बी इक्वल 60 दूनी 120, यानी 2 गुणा 60, ठीक है गैस। तो √3 ए बी, क्योंकि इसकी इससे हो जाएगी गैस, ठीक है, तो 120, हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, तो गैस ए बी के साइड से सबको इधर भेजेंगे, ये ए बी बराबर 120, ये गैस गुणा में है इनके, तो ये कहाँ आएंगे, इसके नीचे √3, ठीक है गैस। या ए बी बराबर 120 अपॉन √3 से गैस ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि हमें √3 क्वेश्चन में नहीं चाहिए, ठीक है गैस। तो √3 ऊपर और √3 से ही नीचे, क्योंकि ये तो गैस हमारा क्वेश्चन हो गया 120 अपॉन √3 से हमने ऊपर नीचे गैस गुणा कर दी, तो ए बी बराबर 120 इंटू 3, √3 की गैस √3 से करेंगे तो गैस क्या आ गया, यानी √3 इंटू √3 बराबर कितना आता है गैस, 3, ठीक है। तो इसकी इससे करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा गैस, केवल 3। तो ए बी बराबर गैस हम 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 40 बार, यानी 40 इंटू √3, यही गैस हमारी क्या है, ए बी की लंबाई, यानी ये हमारी हो गई जो डोरी की लंबाई है, वो गैस कितनी है हमारी, यानी डोरी की लंबाई हमारी आई है 40 √3, गैस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। गैस वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। गैस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया है गैस इस तरीके से, हमें पहले पतंग उड़ रही थी, वो डोरी को हमने किसी भूमि से बांध दिया, फिर जो भूमि के साथ उस डोरी ने 60 डिग्री का कोण बनाया और पतंग की ऊंचाई जो हमें 60 दे दी थी गैस, उसे 60 देने के बाद हमने क्या मिल गया, लंब मिल गया, हमसे कर्ण पूछ रहे थे तो हमने साइन को ले लिया, क्योंकि लंब और कर्ण साइन के पास होते हैं, ठीक है गैस। साइन थीटा को ले लिया, थीटा हमारा 60 अंश है, लंब हमारा कितना है गैस, लंब हमारा है ए सी,
तो ए सी रख दिया हमने और कर्ण है हमारा बी सी, ठीक है। तो बी सी रख दिया, ए सी बराबर हमें ऊंचाई जो है 60 दी थी, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके गैस इस क्वेश्चन का आंसर गिवन कर लिया, ठीक है गैस। तो वीडियो सही लगी हो तो गैस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गैस।